वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 7। आपने इसके पिछले पार्ट में सुना था कि जो आकृति है वो अनाया की दादी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और जो सिया है वो भी उन्हीं के साथ थी। यहाँ अनाया को अपने ऑफिस में बहुत सारा काम था और अनाया अपना काम करने में बिजी थी। अनाया की दादी जब आकृति को थोड़ा सा परेशान देखती हैं तो वो उससे पूछती हैं कि वो परेशान क्यों है, और आकृति कह देती है कि उसके बाद उसके पापा अकेले रह जाएंगे जिस वजह से वो थोड़ी सी परेशान है। जिसके बाद दादी जो है उसे समझाती हैं और फिर ये लोग जो है शॉपिंग करने लग जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। आकृति को उदास देखकर दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी दादी जो है वो आकृति को दूसरे काउंटर पर शॉपिंग करने के लिए भेज देती हैं और उसके बाद जो है वो अपना फ़ोन निकालती हैं और अनाया को कॉल करती हैं। यहाँ जो अनाया है वो अपनी मीटिंग कर रही होती है और उसका बार बार फ़ोन रिंग करता है। तभी दादी जो है वो सिया को बुलाती है। सिया उनके पास आती है। तभी दादी कहती है, सिया तेरे पास अनाया के ऑफिस का नंबर है? तो सिया कहती है, हाँ दादी है। तो दादी कहती है, मुझे ज़रा फ़ोन मिला कर देना। तो सिया तुरंत ही फ़ोन मिला कर देती है, वो भी उसकी असिस्टेंट को। अब वो जैसे ही फ़ोन मिला कर देती है तो जो अनाया की असिस्टेंट है वो फ़ोन पिक करती है एंड तभी दादी जो है वो कहती है, बेटा अनाया कहाँ है? तभी वो लड़की कहती है, मैम अनाया तो दादी कहती है, मैम नहीं दादी बोल रही हूँ। तो तभी वो लड़की कहती है, जी दादी वो अनाया मैम तो मीटिंग कर रही हैं। तो तभी दादी कहती है, मेरा फ़ोन लेकर जाओ उसके पास, मुझे बात करनी है। तभी वो लड़की कहती है, पर दादी। तो अनाया की दादी कहती है, तुझे जितना कहा उतना कर। तो वो जाती है अनाया के पास और अनाया जो है उसे देखने लगती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे और वो मोमेंट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है अनाया के लिए। तभी अनाया की असिस्टेंट अनाया के पास पहुँचती है और कहती है, सॉरी मैम पर आपकी दादी का फ़ोन है एंड वो कह रही है उन्हें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और आपने ही मुझसे कहा है कि मैं दादी का कॉल कैसा भी हो आपको दूँ। तो तभी अनाया जो है वो फ़ोन लेती है और उसके बाद वहाँ से सबको एक्सक्यूज़ मी कहकर बाहर आ जाती है। अब अनाया कॉरिडोर में थी। अनाया दादी से कहती है, जी दादी कहिए। तभी दादी कहती है, क्या कर रही है तू? अनाया कहती है, दादी मैंने आपको बताया था मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं वही कर रही हूँ, आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम था? तभी दादी कहती है, हाँ मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैं आकृति के साथ शॉपिंग करने आई हूँ और वो उदास है, तू भी यहीं आ जा। तभी अनाया कहती है, दादी तो मैं कोई जोकर हूँ जो मैं उसे हंसाऊंगी वहाँ आकर? दादी कहती है, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, चुपचाप से आ जा, मैं आधे घंटे तेरा इंतजार और करूंगी, अगर नहीं आई तो आज का मेरा खाना बंद। अनाया कहती है, पर दादी ये तो सरासर इमोशनल ब्लैकमेल है। दादी कहती है, इमोशनल हो या कैसा भी हो जल्दी आ जा। अनाया कहती, दादी मेरी मीटिंग। दादी कहती, आधे घंटे में आनी चाहिए तू, फिर मीटिंग अभी खत्म कर या मीटिंग छोड़ के आ जा। अनाया कहती, पर दादी। उसने इतना बोला ही था और फ़ोन में कट होने की आवाज़ आती है। अनाया वो फ़ोन उसकी असिस्टेंट को पकड़ाती है और वहाँ जाती है। अब अनाया वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है और वहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठे हुए थे। तभी अनाया कहती है, आई एम सॉरी एवरीवन, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है सो मुझे जाना पड़ेगा, हम ये मीटिंग पोस्टपोन करते हैं। और इतना कहकर अनाया वहाँ से निकल जाती है। यहाँ सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स थोड़े से नाराज़ भी हैं और थोड़ी सी नाराज़गी दिखाते भी हैं, लेकिन वो अनाया के सामने उससे कुछ नहीं बोल सकते थे, इसलिए वो भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अनाया जो है वो कार पार्किंग से निकालती है और जो दादी ने कहा था वहाँ के लिए निकलती है। अनाया रास्ते में सिया को कॉल करती है और कहती है, तूने ही मेरी असिस्टेंट का नंबर मिला के दिया होगा ना दादी को? सिया कहती है, दादी ने मुझसे कहा तो मैंने कर दिया। अनाया कहती है, एक बार को ना 1000 दुश्मन हो मेरे, पर तेरी जैसी दोस्त ना हो, क्यों फंसाती रहती है तू मुझे? तो सिया कहती है, चल छोड़ना, अब आ रही है तो आ जा। अनाया कहती है, मारूंगी मैं सिया किसी दिन तुझे। सिया कहती है, आके मार लेना, चला जा। और वो जो है कॉल कट कर देती है। यहाँ अनाया जो है वो उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर सिया और दादी मौजूद थे। अब अनाया वहाँ अपनी कार पार्क करती है और उसके बाद जो है जैसे ही एंटर करती है सब लोग खड़े हो जाते हैं, सारे स्टाफ उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगता है। तभी अनाया जो है उनके वो स्माइल के साथ रिस्पेक्ट के साथ बैठने को कह देती है और वहाँ पे दादी के पास आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ आकृति जो है वो ट्रायल रूम में एक ड्रेस चेक करके देखने गई थी। अब
अनाया जो है वो उसी तरफ देख रही थी, तभी आकृति वहां से बाहर आती है। आकृति ने एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, जो कि वो ट्राई करके दादी को दिखा रही थी। तभी अनाया की नज़र उस पर जाती है। हालांकि अनाया को किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन 2 पल के लिए उसकी नज़र आकृति पर टिक जाती है और वो आकृति को देखने लग जाती है। यहाँ आकृति जो है वो दादी से पूछने वाली थी, दादी मैं कैसी लग रही हूँ, और तभी वो वहाँ पर अनाया को देखती है। आकृति का सारा मूड अच्छा जो अभी हुआ था वो फिर से खराब हो जाता है। अब आकृति जो है वापस से ट्रायल रूम में जाती है और जो है फिर से चेंज करके आ जाती है। दादी के पास वो साड़ी आके रखती है और कहती है, दादी ये ठीक है। तभी आकृति जो है वो अनाया की तरफ देखती है। अब अनाया दूसरी तरफ देख रही थी। तभी दादी जो है वो अनाया की शर्ट पकड़कर खींचती है, तो अनाया दादी की तरफ टर्न करती है और कहती है, जी। तभी दादी कहती है, जी की बच्ची, उसकी शॉपिंग करा दे, तुझे यहाँ क्या बुलाया है, ये साड़ी देखने के लिए? तो अनाया कहती है, वो कर तो रही है। तो दादी कहती है, तुम शॉपिंग करो, मैं अभी आती हूँ, और वो सिया के साथ बाहर निकल जाती है। यहाँ अनाया आकृति को और आकृति अनाया को देख रहे थे। इन दोनों का अपना ध्यान हटता है जब शॉपकीपर कहता है, मैम ये पैक कर दूं? तो अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है, तो आकृति कहती है, जी। इसके बाद जो है अनाया बिल पे करने लगती है और तभी आकृति जो है वो शॉपकीपर से कहती है, भैया वो वाली साड़ी निकालिएगा। तो वो शॉपकीपर जो है वो दूसरी साड़ी निकालने लगता है। तभी अनाया जो है वो कहती है, रुकिए मैडम का हो जाने दीजिए। अब यहाँ आकृति को भी ये बात सुनाई देती है, लेकिन आकृति इस बात को इग्नोर करती है। जिसके बाद आकृति जो है वो तो अनाया को परेशान करना चाहती थी और वो आधे घंटे तक क्यों ही साड़ी देखती रहती है, हालांकि उसमें से पसंद एक भी नहीं करती। अब जिसके बाद अनाया जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अनाया वहाँ से जाने लगती है। तभी वो शॉपकीपर जो है वो कहता है, मैम आपका कार्ड। तो अनाया कहती है, बिल पे करके मैडम को दे दीजिएगा, और वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ दादी जो है वो सिया के साथ आती है तो देखती है कि अनाया बाहर खड़ी है। तभी यही दादी जो है वो कहती है, अनाया तू यहाँ बाहर क्या कर रही है, और वो बच्ची कहाँ है? तो अनाया कहती है, वो आधे घंटे से साड़ी ही चूज कर रही है। तभी दादी कहती है, क्या साड़ी तो उसकी फिक्स हो गई थी? तो अब अनाया को गुस्सा आता है कि आकृति ने उसका आधा घंटा वेस्ट किया। अब अनाया जो है वो अपनी मुट्ठी बंद करती है और दादी की वजह से कुछ नहीं कहती। तभी आकृति कार्ड और दोनों बैग लेकर बाहर आती है और उसके बाद जो कार्ड है वो अनाया की तरफ बढ़ाती है। अब अनाया उसे देखती है और फिर दादी से कहती है, दादी चले? तो दादी कहती है, हाँ चलो। अब अनाया जो है वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी जो दादी है वो कहती है, तू आकृति को ड्रॉप कर दे, मैं यहाँ सिया के साथ घर पहुँच जाऊँगी। तो अनाया कहती है, पर दादी। तभी जो दादी है वो कहती है, अनाया परवर कुछ नहीं, जाके ड्रॉप कर दो। अनाया कहती है, ओके। अब यहाँ दादी जो है वो सिया के साथ कार में बैठती है और सिया जो है वो हंसती है। अनाया को देखते हुए वहां से चली जाती है। अनाया मन ही मन सिया को बहुत सुना रही थी। अब सिया और दादी तो वहां से चले गए, आकृति वहीं खड़ी हुई थी। तभी अनाया जो है वो कार में जाकर बैठती है और 2 से 3 बार हॉर्न बजाती है। तभी आकृति का ध्यान जो है वो हटता है और वो भी कार में बैक सीट में बैग रखती है और वहां जाकर बैठ जाती है। अनाया मन ही मन कहती है, इसे क्या मैं ड्राइवर लगती हूँ? तो तभी जो आकृति है वो कहती है, मुझे घर जाना है। तो अनाया जो है वो कार स्टार्ट करती है और जिसके बाद जो है फास्ट ड्राइव करते हुए कार अनाया आकृति की घर की तरफ ले जा रही थी। अब इतनी फास्ट ड्राइव देखकर जो आकृति है वो थोड़ा सा डर जाती है और उसे जब एंग्जाइटी होती है तो वो अनाया से बस इतना कहती है, कार स्टॉप द कार। तो अब अनाया मिरर में देखती है तो आकृति सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो अनाया जल्दी से कार रोकती है और बैक सीट में उसे देखती है और तुरंत ही पानी की बोतल उसे पास करती है। तभी आकृति कहती है, ओपन इट। तो अनाया जो है वो तुरंत पानी की बोतल ओपन करती है और उसके सामने पानी की बोतल आगे करती है। आकृति तुरंत पानी लेती है और धीरे धीरे पानी पीती है, जिसके बाद जो है वो गहरी गहरी सांस लेती है। अनाया कहती है, आर यू ओके? अब अनाया ये कहते हुए आकृति की आंखों में देखती है। आकृति की आंखों में थोड़े से आंसू थे। अब अनाया को यहाँ खुद पे बहुत गुस्सा आता है। तभी आकृति जो है वो कहती है,
आई एम ओके, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी। और वो वहाँ से उतरती है, बैग लेती है और बाहर चली जाती है। अनाया जो है वो आकृति के पास आती है और कहती है, कार में जाकर बैठ जाइए, मैं अच्छे से ड्रॉप कर दूंगी। तभी जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है और उसके सामने उंगली करते हुए कहती है, देखिए मिस अनाया, आप होंगी सीईओ अपनी कंपनी की, आप होंगी अपनी बहुत अच्छी पर्सन, लेकिन मेरे लिए आप बहुत बुरी इंसान हैं और मेरे सामने आप ये अच्छे बनने का नाटक मत करिए। आपको इतनी फास्ट ड्राइव करनी थी तो मुझे कार में बैठाया ही क्यों? अरे एक बार को मैं ना ऑटो से चली जाती, वो बेटर रहता। आप रईस लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। अरे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपने मुझे खरीदा नहीं है जो आप मुझसे जब चाहे जैसे चाहे वैसे बिहेव करेंगी, समझिए आप। अनाया आकृति को देख रही थी। अनाया को वैसे ही खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ऊपर से जब आकृति इतनी परेशान हो गई थी तो अनाया को और गुस्सा आता है। अनाया कहती है, कार में बैठिए और चलिए। तो आकृति कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। और अनाया जो है उससे हाथ से बैग लेने लगती है। अब यहाँ आकृति अनाया को बैग दे नहीं रही होती और अनाया उससे बैग ले रही होती है। तभी अनाया का जो हाथ है वो आकृति के हाथ से टच होता है तो आकृति वहीं अपने दोनों बैग छोड़ देती है और खुद जो है कार में जाकर बैठ जाती है। अब अनाया जो है वो बैग उठाती है और कहती है, अच्छे खासे सीईओ को कूली बना के रख दिया है। और वो बैग जो है वो बैक सीट पे रखती है, जिसके बाद जो है वो वापस से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठती है और अब नॉर्मल स्पीड में कार ड्राइव करने लगती है। अनाया कहती है, ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम कब से है? तो आकृति कहती है, आपसे मतलब? अनाया कहती है, अच्छे से पूछ रही हूँ ना, फिर मुझे भी आपकी तरह बदतमीजी करनी आती है। देखिए मिस आकृति, मुझसे बदतमीजी मत करिएगा। तो आकृति जो है वो कहती है, बचपन से। अनाया कहती है, क्यों? तो आकृति कहती है, आपसे मतलब? अनाया कहती है, आप कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती है। तभी आकृति कहती है, आप चुपचाप ड्राइव नहीं कर सकती है। तो अनाया जो है वो स्टीयरिंग पर हाथ मारती है और कहती है, मेरी ही गलती है। तो आकृति कहती है, यस आपकी ही है। और वो भी चुप बैठ जाती है। अब अनाया जो है वो आकृति को उसके घर ड्रॉप करती है। आकृति अपने बैग लेती है और वहाँ से बिना अनाया को एक बार देखे भी वहाँ से चली जाती है। अब अनाया जो है वो कहती है, कैसी लड़की है, पाए तक नहीं, कुछ भी नहीं, देखा तक नहीं, मैं क्यों इससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और अनाया जो है वो वहाँ से वापस अपने घर की तरफ कार लेती है। घर पहुँच जाती है। तभी यहाँ दादी और सिया जो है वो बात कर रहे होते हैं इन्हीं के बारे में। अब अनाया जैसे ही हॉल में एंटर करती है तो उन्हें हंसता हुआ देखती है। दादी कहती है, अनाया आकृति को अच्छे से ड्रॉप कर दिया ना बेटा? तो अनाया कहती है, जी दादी। सिया कहती है, बेटा अच्छे से तो ड्रॉप किया ना? तो अनाया जो है वो सिया के पास आती है और उससे कहती, तुझे ना? तो दादी कहती, उसने क्या किया है? तो अनाया कहती है, कुछ नहीं दादी, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है। आपको पता है उसने 20 सड़क में उतर गई थी और पता है क्या किया? कहती मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आप रईस लोगों की यही प्रॉब्लम है। तो दादी जो है वो हंसने लगती है और कहती है, अनाया तूने ही कुछ किया ना बेटा? तो अनाया कहती है, दादी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? तो सिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं दादी, जरूर इसने फास्ट ड्राइव किया होगा। तो दादी जो है वो अनाया को देखती है। अनाया कहती है, हाँ तो किया था, मैं आती हूँ। और वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। तभी जो सिया है वो दादी से कहती है, दादी टेंशन मत लीजिए, लड़ते झगड़ते ये लोग साथ आ ही जाएंगे। और ऐसे सिया और दादी हाई फाई करते हैं। जिसके बाद सिया कहती है, अच्छा दादी मैं जाती हूँ, अब ये चेंज करके आएगी ना तो मुझ पे ही भड़केगी। तो दादी कहती है, बाय बेटा, मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। और दादी वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती है और सिया अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ अनाया जो है वो अपने रूम में जाती है और जो है सीधा सावर लेने के लिए चली जाती है। अनाया सावर ले रही थी और आज उसे रोना आ रहा था। बिना ड्रिंक के, बिना किसी मेडिसिन के आज उसे रोना आ रहा था और वो बस रोए जा रही थी। यहाँ सावर से जो है पानी गिर रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अनाया को वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो उसने बचपन में फेस की थी। और जब आकृति ने उसे बताया था कि उसे बचपन से एंग्जाइटी है और उसे इतनी तकलीफ हो रही थी, उसे ब्रीथिंग में इशू हो रहा था, तो अनाया जो है वहीं वॉल पे अपना हाथ मारती है। कहती है, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं पता नहीं ऐसा कर बैठी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती मॉम, आई एम सॉरी। आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़। और ऐसे
अनाया बस रोए जा रही थी। अनाया को आकृति को उस तकलीफ में देखकर तकलीफ हुई थी, इस बात से नहीं कि आकृति को तकलीफ हो रही थी, इस बात से कहीं ना कहीं उसे अपनी मॉम की याद आ गई थी। वो भी कभी कभी ऐसे ही तड़पती थी। जब अनाया उनके पास आती थी, छोटी हुआ करती थी, और उनसे पूछती थी कि मम्मा क्या हुआ आपको, और उसकी मम्मा कहती थी कुछ नहीं बेटा, और अनाया कहती थी पापा बहुत गंदे हैं ना, आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। और अनाया की मॉम उसे हक करके रोती रहती थी। अनाया को वो सारी चीज़ें याद आ रही थी, और अनाया ने जब आकृति को जब रोते हुए देखा था तो उसे अपनी मॉम का चेहरा उसमें नजर आ रहा था। अब अनाया जो है वो शावर लेकर बाहर आती है और जो है अपने कपड़े पहनती है, जिसके बाद जो है वो नीचे जाती है तो देखती है कि दादी जो है वो अपने रूम में जा चुकी है। अनाया वहीं मेड से कहती है अगर दादी आपसे पूछे मैं कहाँ जा रही हूँ तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं घर नहीं आऊँगी आज रात में। तो वो कहती है पर क्यों मैम? अनाया कहती है जितना कहा है उतना कह दीजिएगा। तभी जो सर्वेंट है वो कहती है ओके मैम, और जिसके बाद जो है अनाया वहाँ से निकल जाती है। अनाया एक ऑटो लेती है और ऑटो को कहीं का एड्रेस देती है। अब अनाया जो है वो वहाँ से उस एड्रेस पर पहुँच जाती है। वो एक बहुत सुनसान एरिया था और वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। अब अनाया जो है वहाँ अंदर जाने से पहले ही अपने जो शूज़ उसने पहने हुए थे उन्हें उतार देती है और उसके बाद चलती जाती है। चलते चलते जो है वो वहाँ से एक जगह जाकर बैठती है। सुनसान एरिया था। अनाया वहाँ जाकर बैठी थी। उसे आज काफ़ी सुकून मिल रहा था उस जगह बैठकर। जिसके बाद जो है थोड़ी देर में वहाँ एक पागल सा व्यक्ति आता है और वो जो है अनाया को देखता है। अनाया उसे देखती है और वो भी वहीं पर बैठ जाता है। तभी अनाया जो है वो उससे कुछ नहीं कहती। अब वो जो सामने पर्सन होता है उसकी उम्र होती है 50 से 60 के बीच में। वो कहता है क्या है बेटा, किन सवालों के जवाब ढूंढने आई है? तो अनाया जो है वो उसके तरफ देखती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी वो कहता है यहाँ आकर जितना सुकून है ना इतना सुकून कहीं नहीं मिलता। तो अनाया जो है उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम यहीं रहते हो? कहता है हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर एक झोपड़ी है, वहाँ घर है मेरा। अनाया कहती है कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ क्या? तो कहता है तुमसे लेकर क्या करूँगा मैं किसी से कुछ नहीं लेता, जितने में गुजर बसर होता है कर लेता हूँ, तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये दुनिया क्या ही देगी मुझको सिवाय पैसे दौलत शोहरत, इसके अलावा दुनिया दे क्या सकती है? छोटी शान शौकत। तो अनाया उसे देखने लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद जो है वो वहाँ से चला जाता है। अनाया वहाँ 1-2 घंटे और बैठती है और अब जो सनसेट है वो भी हो चुका था। अनाया वहाँ से उठती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। अनाया गई होती है शमशान घाट। जब उसे बहुत सारी चीज़ें तंग करती हैं तो वो ऐसा टाइम निकाल कर 1-2 घंटे वहाँ बैठने के लिए चली जाया करती थी। उसकी जो मन की जो तूफान चल रहा था उसके अंदर वो शांत हो जाया करता था। अनाया अक्सर ऐसा किया करती थी और अनाया इसलिए वहाँ ऐसा करती थी क्योंकि उसे वहाँ अपनी मॉम का प्रेजेंस फील होता था। हालांकि उसे अपनी मॉम का प्रेजेंस हर जगह फील होता था, लेकिन वहाँ जाकर वो वही 12 साल की अनाया बन जाया करती थी जो कि अब 25 साल की थी, एक CEO थी। अब अनाया जो है वो वहाँ से फिर से ऑटो लेकर अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। दादी उसे ऐसी हालत में देखती। अनाया ने एक बहुत नॉर्मल सा ड्रेसअप किया था, टी-शर्ट लोअर एंड शूज पहने हुए थे, बस इतना ही। दादी कहती है अनाया बेटा कहाँ गई थी तू? अनाया दादी का कोई जवाब नहीं देती और उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। दादी समझ जाती हैं कि अनाया कहाँ गई होगी। अनाया जो है अपने रूम में जाने के बाद विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब वो ये तय कर चुकी थी कि वो आकृति को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जो है जो फैसला उसने ले लिया था वो तो ले चुकी थी, जिसे वो बदल नहीं सकती थी। लेकिन वो ये डिसाइड करती है कि वो आकृति को हर्ट नहीं करेगी और 6 महीने होते ही वो दादी को समझा देगी और उसके बाद जो है वहाँ से सारी चीज़ें ख़त्म कर देगी। अब यहाँ से अनाया जो है वो सोने के लिए चली जाती है। आज जो दादी हैं वो डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठी हुई थी और कहीं ना कहीं अपने फैसले पर सोच रही थी कि उन्होंने सही तो किया। लेकिन तभी जो है वहाँ पे उनकी वही मेड आती है
जिन्होंने ये आइडिया दिया था। तो दादी जो है वो उनसे बात करती है। तभी वो मेड कहती है, माँ जी आपने सही तो किया है, वैसे भी अनाया तो बहुत परेशान रहती है। तो दादी जो है वो ये सोच छोड़ देती है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अब वो डिनर करती है और उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो घर पहुँचने के बाद अपने रूम में जाती है, अपने डैड से कुछ बातें करती है। फिर उसके बाद जो है वो अपने काम में लग जाती है। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इस बीच में अनाया के बारे में ना सोचे और ना ही समीर के बारे में। आकृति जो है वो इन सब की सोच में ना फंसने की जगह सो जाती है। शाम को उठती है और अपने डैड के लिए डिनर बनाती है और जो है रात में अपने डैड के साथ डिनर करती है। और अब वो अपनी पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाती है, जिसके बाद जो है वो उसमें कुछ लिखती है। उन पेपर्स को फाड़ के फेंकती है, फिर कुछ लिखती है, फिर फाड़ के फेंकती है। अब उसके डैड जो है उसके रूम में आते हैं तो रूम में पेपर ही पेपर बिखरे थे और जो आकृति है वो चेयर पर बैठी थी। तभी उसके डैड कहते हैं, बेटा आकृति परेशान हो? तो आकृति जो है वो अपने पापा को जाकर हक कर लेती है और कहती है, पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तो उसके पापा जो है उसके सर पर हाथ फेरते हैं, उसे बेड पर बैठाते हैं और फिर उसे कई सारी चीज़ें समझाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड आई विल ट्राई कि हो सकता है मैं 2 पार्ट डाल पाऊँ, कोशिश करूँगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही। और नहीं हो पाएगा तो कल से थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगी टाइम। ओके बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो अवॉइड करिएगा, कल से